नमस्कार साथियों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है मलिक प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन में। आज हम आपको जानकारी देंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का 2041 का मास्टर प्लान है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कहां कहां पे किस तरीके के सेक्टर हैं और एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफी रेट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट हो, वो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा एक अमाउंट होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ के आसपास का बजट होना चाहिए, तब आप यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या उससे ऊपर फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इस तरीके से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। या आप इंडस्ट्रियल प्लॉटों में जाते हैं तो उनके लिए भी बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर आप किसान कोटा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है उसमें भी जाते हैं तब भी बड़ा अमाउंट चाहिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं। अगर करोड़ से नीचे का बजट है, आपका बजट है 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, और उसमें आप एक अच्छा साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो पक्का इन्वेस्टमेंट है, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। जो छोटे अमाउंट में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के एरिया में जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा मुनाफा चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए, आप ये देखेंगे, ये 2041 का मास्टर प्लान है। इससे पहले आपने काफी 31 तक का मास्टर प्लान देखा होगा, तो मैं आपको जानकारी देता हूं। ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो ग्रेटर नोएडा से, इधर आपका ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ये ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा से, और ये यमुना एक्सप्रेसवे आगरा की तरफ जाता है। और इसी के दोनों साइडों में आपको ये शहर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुछ सेक्टर आपको, जब आप ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे पे आगरा की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में कुछ सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। वो थोड़े ही सेक्टर है, बाकी पूरा शहर जो है वो आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ से आगरा की तरफ जाते हैं तो इधर काफी सेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसका एक रीजन है कि ये रिवर है, ये आप देख रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे हरियाणा का एरिया आ जाता है। यहाँ पे हरियाणा का एरिया आ जाता है, उसके कारण से जो शहर है वो थोड़ा सा ही आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। कुछ ही सेक्टर इधर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि सेक्टर 22 है, सेक्टर 23 है, सेक्टर 24 है। ये सेक्टर आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सभी सेक्टर जो है, जो अच्छे सेक्टर भी हैं, और मोस्टली सेक्टर आपको चाहे रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, वो आपको लेफ्ट साइड में ही देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कलर से आप आइडिया लगा सकते हैं। जो येलो कलर आप देख रहे हैं वो आपको रेजिडेंशियल सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, और जो पर्पल कलर आप देख रहे हैं, जैसे ये पर्पल कलर है, ये आप देख रहे हैं, ये आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। और ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है। और जो रेड कलर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, वो आपको कॉमर्शियल जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो ये ब्लू कलर है, जैसे इस तरीके से, ये सेक्टर 17 में काफी यूनिवर्सिटियां इस टाइम पे हैं, जैसे कि गलगोटिया है, नोएडा इंटरनेशनल है। तो ये येलो कलर जो आप देख रहे हैं, ये आपको इंस्टीट्यूशनल सेक्टर देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के सेक्टर जो है, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, इस तरीके के सेक्टर जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। साथ में सेक्टरों में गांव भी हैं, गांव के पास लगे हुए 7% किसान कोटा आबादी के प्लॉट्स भी हैं। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी यहाँ पे कुछ सेक्टर आपको डेवलप देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि सेक्टर 18 हो गया, सेक्टर 20 हो गया, ये सेक्टर 18-20 हो गए। ये 2009 की अलॉटमेंट है। इसमें काफी प्लॉट आपको मौके पे देखने के लिए मिलेंगे, काफी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, काफी डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर ये सेक्टर 22D हो गया आपका, ये डेवलप है। सेक्टर 25 आपको डेवलप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ किसान कोटे के प्लॉट है। सेक्टर 29 है आपका, कुछ 28 में भी आपको 33 है, 32 है, यहाँ पे काफी इंडस्ट्री आपको बनी हुई देखने के लिए मिलेंगी। एयरपोर्ट का काफी काम आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपको अक्टूबर के लास्ट में ये आपको देखने के लिए मिले, इसका स्टार्ट जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। और काफी इंडस्ट्री है जो आपको वर्किंग, काफी यूनिवर्सिटी वगैरह, जैसे यहाँ पे आपका गलगोटिया है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से यूनिवर्सिटियां जो बन रही हैं। तो यहाँ पे जब अलॉटमेंट आई थी तो उससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी खेतियां यहाँ पे हो रही थी, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड थी जो किसानों के पास थी। उसको अथॉरिटी ने एक्वायर किया, किसानों से जमीन ली और उनको पैसे भी दिए और साथ में प्लॉट दिए, यानी कि 7% आबादी के जो प्लॉट हैं वो उनको दिए। तो
अथॉरिटी ने जमीन खरीदी, तब यहाँ पे ये सेक्टर जो है वो बसाए गए। अभी काफी सेक्टर मौके पे हैं और काफी ऐसे सेक्टर हैं जो मौके पे नहीं है, जहां की कि किसानों के पास ही वो जमीन है। तो ऐसे काफी सेक्टर हैं, जैसे कि सेक्टर 16 में काफी जमीन है। जो मैं अभी 31 के प्लान की ही बात कर रहा हूं, जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का जो मास्टर प्लान है, जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये प्लान जो है, ये आप जो प्लान देख पा रहे हैं, ये 2031 का ही मास्टर प्लान है। 2031 का मास्टर प्लान। पूरा जो प्लान आप ये देख रहे हैं, ये 2041 का मास्टर प्लान है। ये 2041 का मास्टर प्लान है। तो हम 31 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे काफी लैंड जो है गवर्नमेंट ने किसानों से ले लिया, जिसका मुआवजा दिया और साथ में प्लॉट भी दिए हैं। और काफी ऐसे सेक्टर हैं अभी, जैसे सेक्टर 16 में कुछ जमीन बची हुई है, बाकी सेक्टर 16 में अलॉटमेंट भी आ चुकी है, बाकी अभी भी बची हुई है। सेक्टर 15 है, सेक्टर 14 है, सेक्टर 1, 2, 3 ये सेक्टर हैं। तो कुछ जमीन 2031 का जो मास्टर प्लान है, इसमें एग्रीकल्चर अभी किसानों के पास है। अगर इस जमीन को आप खरीदते हैं तो आज के टाइम पे रेट कम है, आप अगर रीसेल में खरीदते हैं किसानों से, और इसका फिर आपको गवर्नमेंट मुआवजा देगी, और मुआवजे के साथ साथ प्लॉट भी गवर्नमेंट जो है वो देती है। तो ये जमीन भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप जिसके नाम पे जमीन होगी उसको ही अथॉरिटी की तरफ से मुआवजा मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का अब से पहले अगर आप देखें, जो सर्कल रेट था वो 25,900 रुपए मीटर था, फिर उसको बढ़ा के 35,000 रुपए मीटर कर दिया। यानी कि जो लास्ट अलॉटमेंट आई थी वो 35,000 रुपए मीटर पे आई थी, और उससे पीछे जो पुरानी अलॉटमेंट है वो 25,900 रुपए के हिसाब से आई थी। यानी कि 9,100 रुपए उन्होंने अपने सर्कल रेट जो है वो बढ़ाया। वहीं किसानों का जो सर्कल रेट था पहले, वो 3200 रुपए मीटर का था। यानी कि जो मुआवजा दिया जाता था वो 3200 रुपए मीटर के हिसाब से दिया जाता था, और अभी उसको 4300 रुपए मीटर कर दिया। यानी कि किसानों का भी उन्होंने 1100 रुपए मीटर का बढ़ाया, जो 4300 रुपए मीटर। अगर आज के टाइम पे यहाँ किसानों को मुआवजा मिलता है, कोई भी जमीन गवर्नमेंट उनसे लेती है, तो वो देखने के लिए मिलेगा कि 4300 रुपए मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, जो कि 36 लाख कुछ रुपए के आसपास बैठता है। तो अगर हर साल, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का अपना सर्कल रेट बढ़ता है, जैसे कि पुरानी अलॉटमेंट आई, कुछ आई 5,000 पे, फिर उसके बाद आई 7,000 पे, फिर आई 11,000 पे, फिर आई 17,000 पे, फिर आई आपका 18,000 पे, फिर आई 22,000 पे, फिर आई आपका 26,000 के आसपास, अब हो गया 35,000 रुपए। तो इस तरीके से अथॉरिटी अपना भी सर्कल रेट बढ़ाती है हर साल, और किसानों का भी जो जमीन का सर्कल रेट है, जो किसानों से जमीन ली जाती है, उसका भी बढ़ता है। तो ये जमीन अगर आप आज खरीदते हैं और मानो इसका मुआवजा 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद मिलता है, तो अगर 6 महीने बाद मिलता है तो 4300 रुपए मीटर के आसपास मिलेगा। अगर 1 साल बाद मिलता है तो फिर से मुआवजा, हर बार ऐसा है कि 1,000, 1,100, 1,200 रुपए जो है मुआवजा बढ़ता है। अगर मीटर का इतना रेट बढ़ता है तो मुआवजा जो है, जैसे अभी 37 लाख रुपए, तो हो सकता है आपकी बार जब बढ़ेगा तो 45 लाख रुपए के आसपास हो जाए। तो इस तरीके से किसानों की जो जमीन है, जब गवर्नमेंट वो लेती है, तो उसका मुआवजा जो है वो भी अपने सर्कल रेट के हिसाब से बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे अपना बढ़ाती है, उसी हिसाब से किसानों की जमीन का भी सर्कल रेट बढ़ता है। तो इस जमीन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आज के टाइम पे। अगर आप यहाँ पे जमीन देखते हैं जो 31 के प्लान में है, 843 मीटर का बीघे है यहाँ पे, जो गज में आपका 1008 गज हो जाता है। काफी लोग कॉल करते हैं कि कितने मीटर का बीघा है। बीघा जो है वो उसमें 843 मीटर रहेंगे, और 1008 गज आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये जमीन आप यहाँ पे खरीदते हैं तो आपको 25-26 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। वो डिपेंड करती है किस सेक्टर की आप जमीन खरीद रहे हैं, यानी कि किस गांव की आप जमीन खरीद रहे हैं, और वो किस सेक्टर में गांव आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे जिनका मुआवजा जल्दी आने वाला, उनका रेट ऊपर चला जाता है। यानी कि 25-26 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और 30-32 लाख रुपए बीघा तक रेट जो है वो यहाँ पे चला जाता है। जिसमें अच्छा फायदा है कि आपको मुआवजा जो है वो काफी अच्छा मिलता है, और जितना टाइम लगेगा, मानो 1 साल लगेगा तो और मुआवजा बढ़ेगा, 2 साल लगेगा तो और मुआवजा बढ़ेगा, उस हिसाब से मुआवजा जो है बढ़ता रहता है। तो अगर कम बजट है आपका, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख या 1 करोड़, या बड़ी लैंड भी आप ले सकते हैं, 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, इस तरह की लैंड भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है वो काफी अच्छा है। आप देख रहे हैं कि अथॉरिटी के जो प्लॉट हैं, पिछले 1 साल से अगर आप देखें तो रेट डाउन ही हुआ है। या आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देखें, अभी ज्यादा आपको उछाल जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा अगले कुछ सालों में। जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट है, या इंडस्ट्रियल प्लॉट है, या किसी और तरह की प्रॉपर्टी, उनमें ज्यादा उछाल नहीं देखने के लिए मिलेगा। मगर ये गवर्नमेंट का है भाई, आप रीसेल में आपने आज खरीदी कोई 25-26 लाख रुपए में, आप साल भर बाद उसको
30 लाख 32 लाख रुपए में सेल कर सकते हैं। और मुआवजा मिलता है तो जो सर्कल रेट है उसी के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। मुआवजे का ये क्लियर है, जिसके नाम पे जमीन होगी उसको मुआवजा मिलेगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है और साफ सुथरा ऑप्शन है, जिसमें आपकी तुरंत जैसे आप परचेज करते हैं रजिस्ट्री या रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन है, तो साफ इन्वेस्टमेंट है। जिसके नाम पे जमीन होगी, आप काफी लोग कहते हैं जी कि जमीन तो हम करेंगे नहीं, कोई और करेगा। देखिए, जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स में जमीन होगी, अथॉरिटी के रिकॉर्ड में जिसके नाम पे होगी, जिसके नाम पे खतौनी में जमीन होगी, उसको मुआवजा मिलेगा। तो आप जैसे ही रजिस्ट्री कराएंगे और दाखिल खारिज होगा तो आपके नाम पे जमीन आ जाएगी रजिस्ट्री में और खतौनी में। तो आपके नाम पे अगर जमीन होगी तो अथॉरिटी से आपको मुआवजा मिलेगा। उसमें मतलब नहीं है कि कौन खेती कर रहा है, किसका कब्जा है। काफी लोग डरते हैं कब्जे से, बाकी कब्जे जैसी चीज आज के टाइम पे आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि कब्जे वगैरह को लेके अगर आपके नाम पे है तो वो आपके ही ये मानिए कि आपका उस पर कब्जा है। तो इन चीजों पे ना जाएं। काफी लोग कहते हैं कि जी ये किसी ने कब्जा कर लिया, एग्रीकल्चर जमीन है। देखिए, ज्यादा यहाँ खेती तो हो नहीं पाएगी, 1 साल 2 साल यही लास्ट है, क्योंकि 2031 का मास्टर प्लान है। पहले जमीन लेनी होती है, उसके बाद ही अलॉटमेंट आती है। तो ये क्लियर है कि गवर्नमेंट ले लेगी जमीन को, आपको खेती करनी नहीं है, तो आपके नाम पे जमीन होनी चाहिए और आपको उसका मुआवजा मिलेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन आज के टाइम पे ऑप्शन है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितनी जमीन आप चाहें, 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे 6 बीघे 10 बीघे 15 बीघे, ज्यादा बड़ी लैंड एक साथ तो नहीं मिलेगी, 2 4 5 बीघे लास्ट मिलेगी, क्योंकि रेट काफी ऊपर है। जो लोग सेल करते हैं उनकी जरूरतें जो है वो खत्म हो जाती है 1 2 बीघे में। किसी को कोई जरूरत है, शादी करनी है या किसी को घर बनाना है या कोई भी काम करना है, तो वो 1 बीघे या 2 बीघे जमीन बेचेगा, उसमें उसका काम हो जाता है। तो छोटी छोटी लैंड ही मोस्टली मिलेंगी, तो वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। बाकी कई बार बड़े ऑप्शन भी आ जाते हैं जमीनों के, जैसी जमीन आपको चाहिए उस तरीके की मिल जाएगी। और साफ और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। खतौनी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, 12 साल वो भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नक्शा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो सारा कुछ ऑनलाइन है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ये। अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, आप विजिट करें। काफी जमीनें ऐसी हैं जो हमारे खुद के नाम पे, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सब कुछ देख के अपने नाम कराई है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। कुछ ही सेक्टरों में आपको जमीन देखने के लिए मिलेगी, सेक्टर 16 क्योंकि एग्रीकल्चर, बाकी तो गवर्नमेंट के पास जमीन है, गवर्नमेंट अलॉटमेंट निकाल चुकी है उनपे। तो आपको सेक्टर 16, सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 1 2 3 यही आपको 31 के प्लान में देखने के लिए मिलेगी। बाकी कुछ आप 41 के प्लान में भी जमीनें खरीद सकते हैं, वो थोड़ा दूर है। अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आज आप 31 के में खरीदें और इसका मुआवजा लेने के बाद 41 में खरीदें, उसमें ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आज मुआवजा ले लिया और फिर कल को आप वहां खरीदेंगे तो कल को आज ही आप जाके अगर 41 के में खरीदते हैं तो फिर आपको वेट ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी चीजें जिस दिन आप कहेंगे रीसेल में भी सेल करने की, आपको कोई जरूरत है कि हमें पैसा कहीं और लगाना है, कोई काम है, तो आपके पास एक एक दिन के अंदर अंदर टोकन पहुंच जाएगा। अगर आप सेल करना चाहेंगे, खरीदने के बाद आपको लग रहा है कि हमें कोई जरूरत है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं और आपके एक ही दिन में ही आपके पास टोकन जो है वो पहुंच जाएगा। क्योंकि काफी डिमांड है खरीद जमीनों की, जो साफ सुथरी जमीनें हैं उनकी काफी डिमांड है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने ले लिया आपको खाली मुआवजे का इंतजार करना है, रीसेल नहीं कर सकते, रीसेल का भी अच्छा ऑप्शन है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट है। एग्री जैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रेजिडेंशियल में ही यहाँ पे ट्रांसफर और रजिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल में भी अभी ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी प्लॉट में ट्रांसफर या रजिस्ट्री करा सकें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यही है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदें जिसमें रजिस्ट्री भी और आपका दाखिल खारिज भी, यानी कि प्रॉपर आपके नाम पे होगा। किसान कोटा भी मोस्टली अनरजिस्टर्ड ही है, जिनमें एग्रीमेंट टू सेल, जीपी और वसीयत ही होती है, तो उसमें भी प्रॉपर आपका काम नहीं होता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसकी और कोई जानकारी चाहिए जो मुझसे छूट गई हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या सेम नंबर व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज हमें कर सकते हैं और उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। या आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, नियर नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। और पास में ही आपको यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का दफ्तर भी मिलता है देखने के लिए। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और विजिट आप करना चाहते हैं, एरिया देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो एग्रीकल्चर में या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, उनके पास हमारे वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, काफी लोग यहाँ पे जेवर के आसपास, टप्पल के आसपास, इस एरिया में और भी काफी जगह है, जैसे झाझर के आसपास, ककोड़ के आसपास, जो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड लेके और उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं।
यानी कि सोसाइटी बसा रहे हैं जो अथॉरिटी से लीगल नहीं है। अथॉरिटी ने भी काफी बोर्ड लगाए हुए हैं कि इस तरह की जगह पे आप प्लॉट ना खरीदें, उनसे जरूर आप बचें। ऐसी जमीन, ऐसे प्लॉट ना खरीदें कि कल को उसमें फिर बिल्डोजर चले। काफी आपको देखने के लिए मिला है कि अभी झाझर में और ककोड़ में काफी बड़े स्तर पे जो है वो घर जो है वो गिराए गए, सोसाइटियां गिराई गई हैं। तो इन चक्रों में ना पड़े कि जेवर के आसपास, जेवर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे, 15 किलोमीटर की दूरी पे इस तरीके काफी वीडियो आते हैं, उनमें आप ना फंसे। उससे अच्छा है कि आप पैसा अपने पास रखें, कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, कम से कम पैसा आपके पास है। क्योंकि यहाँ क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे स्कैम चल रहा है और जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत दूर जेवर एयरपोर्ट के नाम पे, फिल्म सिटी के नाम पे, बढ़िया एक एरिया के नाम पे जो है यहाँ पे सोसाइटियां बसाई जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी को ही पहले अधिकार है डेवलप करने का, या अथॉरिटी से ही कोई भी बिल्डर अगर यहाँ पे किसी को सोसाइटी बसानी है तो अथॉरिटी से ही जमीन लेनी होगी, और जिसको रेरा अप्रूव उनके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो जिनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन या अथॉरिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सभी फर्जी हैं, उनमें आप ना पड़े चक्रों में। क्योंकि यहाँ जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज के हिसाब से जो कॉलोनियां वो काटी जा रही हैं, और लोग कहते हैं कि जी रजिस्ट्री हो जाती है, दाखिल खारिज हो जाता है। देखिए, आप एग्रीकल्चर जमीन अगर 100 गज भी किसी की खरीद रहे हैं तो उसका तो प्रावधान है कि उसमें रजिस्ट्री भी होनी है, दाखिल खारिज भी होना। उसका ये अधिकार नहीं है कि आप उसमें रेजिडेंशियल अपना घर बना के और वहां रह सकते हैं, या इस तरीके से। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर रहेगी, और अथॉरिटी से अगर इस तरीके से आप जमीनें खरीद लेंगे तो अथॉरिटी अपना डेवलपमेंट कहां पे करेगी। काफी लोगों ने ऐसे रोड पे 10-10 बीघे, 15-15 बीघे खरीद के उसकी बाउंड्रियां कर रखी हैं। आने वाले टाइम में आप देखना सबको गिराया जाएगा, क्योंकि अथॉरिटी अपने सेक्टर कहां बसाएगी। उसने इतना खूबसूरत शहर बसाने के लिए प्लानिंग कर रखी है और आप वहां पे अपनी जमीनें लेके और बैठे हुए हैं। जब अथॉरिटी ने जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं कि आप कोई भी इस तरह की जमीनें ना खरीदें, तो इन चक्रों में आप ना पड़े। उससे अच्छा है कि आप अपना पैसा अपने आप पास रखें। इसमें मिडिल क्लास जो है वो ज्यादा फंसते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज में प्लॉट खरीद लें, वो यही सोचते हैं, ज्यादा जानकारी होती नहीं है। बाकी हमने काफी वीडियो इस तरह की अपलोड की हुई है। उससे अच्छा है कि अपना पैसा अपने पास रखें, कम से कम सुरक्षित है। मगर इस तरह के जो प्लॉट हैं वो आप ना खरीदें, उनसे बचें जो सोसाइटियां खरीदी जा रही हैं। डिटेल में इस पे एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी शॉर्ट में इतनी जानकारी देनी थी। बाकी ये अच्छा ऑप्शन है एग्रीकल्चर। एक और बात, काफी लोग कहते हैं कि मानो हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर जमीन खरीद ली। देखिए, हम क्लियर कहते हैं कि एग्रीकल्चर जमीन आप कहीं भी खरीदते हैं, किसी भी सेक्टर में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 16 में, एग्रीकल्चर है, खाली खेती हो सकती है, ना आप घर बना सकते, ना किसी तरह का उस पर कोई और काम कर सकते। एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट ही लेगी। और काफी लोगों को फिर कंफ्यूजन रहती है कि जी मानो यहाँ पे हमारी जमीन थी सेक्टर 14 में, या सेक्टर 15 में हमने कोई जमीन खरीदी, या सेक्टर 16 में, किसी भी सेक्टर में हमने कोई जमीन खरीदी और कल को उसे गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो हम उसका क्या करेंगे। देखिए, आप एक अनुमान लगाइए, आपकी मानिए सेक्टर 15 में, सेक्टर 14, किसी भी सेक्टर में कोई भी जमीन है, पहली बात तो 100% गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। और मानो 1 बीघे आपने जमीन खरीद रखी है, और 1 बीघे जमीन आपकी सेक्टर 14 या सेक्टर 15 कहीं भी बच जाती है, तो आप सोचते हैं कि कितने कीमत की वो जमीन होगी। अगर यहाँ पे आप सेक्टर 20 में 1,000 मीटर का आज के टाइम पे प्लॉट खरीदते हैं तो 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक का प्लॉट है। और आपकी अगर 1 बीघा जमीन यहाँ बच जाती है तो क्या कीमत होगी। तो 100% गवर्नमेंट तो उसे छोड़ेगी नहीं। एग्रीकल्चर है तो गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट का पर्पज होता है कि अंदर तक जमीन ली जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा जमीन है, क्योंकि अपना शहर डेवलप करना है। तो ये तो आप रखना मत। काफी लोग की कॉल आते हैं जब एग्रीकल्चर को लेके, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि जी मानो अगर गवर्नमेंट ने भी नहीं एक्वायर करी तो हम उस जमीन का क्या करेंगे। तो आपकी अगर जमीन ऐसे सेक्टर में बचती है जहां इंस्टीट्यूशनल या रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल सेक्टर, वहां आपकी 1 बीघा जमीन बचती है तो कई करोड़ों में उसकी कीमत होगी। मगर ये 100% है कि गवर्नमेंट उसको लेगी। तो यही जानकारी देनी थी एग्रीकल्चर के बारे में। और कोई जानकारी अगर छूट गई हो या आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल कर सकते हैं सेम नंबर पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।